Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha, an investor test. So guys, today I'm going to discuss about one more company. The name is RVNL Railway Vikas Nigam Limited, and here I'm going to share some fundamentals, some technicals, and some positive outlook regarding this company. So basically, it is a mid cap company, and ये एक गवर्नमेंट की कंपनी है. It is an organization associated with Indian Railway involved in building the railway infrastructure required by the railway. And the company जो है वो wholly owned by the government and it comes in the category of mini Ratnam. So if you are finding something from the government companies, then RVNL जो है वो बहुत अच्छा और perfect portfolio stock है for a investment point of view से. Because we all have noticed that जिस तरह से government is very much focused on the infrastructure, and during the budget in 2021 का जो बजट आया था उसमें जो रेलवे को जो है वो काफ़ी अच्छा मजबूत मतलब बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू ऑर्डर इस कंपनी को मिला था. वो 82,000 करोड़ का बुक वैल्यू ऑर्डर ऑलरेडी इस कंपनी को मिला हुआ है. और जैसे माइंड में जो आइडिया है बुलेट ट्रेन का, जो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस में है कि वेरी सून ये आइडिया जो है वो मतलब ऑन ऑपरेशनल होना चाहिए. सो बुलेट ट्रेन का आइडिया भी ये जो तभी परफॉर्म हो पाएगा, वी हैव टू गेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तभी ये बुलेट ट्रेन जो है वो पॉसिबल है. सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट, और 100% जो है इसको इतनी बड़ी बुक वैल्यू जो मिली हुई है 82,000 करोड़ की. सो सून ये इसके प्राइस में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होगी. और वी हैव नोटिस दैट द करंट सिनेरियो जो है वो कोविड की वजह से जो मोस्टली जो टाइम है वो इस तरह का मतलब बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है जो टाइम. तो इस तरह के जो स्टॉक्स है गवर्नमेंट के बहुत ज़्यादा सेफ पोर्टफोलियो स्टॉक है. सो बिफोर गेटिंग थ्रू द टेक्निकल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप नोटिस कर सकते हैं कि 1 मंथ में जो स्टॉक ने जो रिटर्न का परसेंटेज वो माइनस में -6.28%, 1 ईयर में 58.58% का रिटर्न इस स्टॉक ने जनरेट करके दिया है. 52 वीक हाई जो है वो इसका 35.55 पैसे है, और 52 वीक लो जो 16 रुपीज़ 20 पैसे है. नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज ऑल्सो गुड, 29.9 लैक्स के शेयर होल्डर है. और मोस्ट ऑफ ऑल जो एनालिस्ट है वो इस कंपनी को रिकमेंड कर रहे हैं. इस ईयर में ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकती है अपने इन्वेस्टर को, ऐसा एनालिस्ट का मानना है. ओवरऑल आप सेक्टर पी और पी रेशियो देख सकते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो एक बहुत मेजर पॉइंट होता है आपको बिफोर इन्वेस्टिंग कि सेक्टर पी जो है वो कम होना चाहिए, तभी एक्सपेंशन जो होते हैं वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और वो प्राइस में भी आगे चल के रिफ्लेक्ट होगी. नाउ checking more fundamental out of the 5 parameters, as you can see here, 5 parameter जो intrinsic value है, return versus FD, dividend है, entry point और no red flags, all the 5 parameters are green. और ये कंपनी जो है वो डिविडेंड भी ऑफर करती है. एज यू कैन सी हियर, ऑन 8 अप्रैल को जो डिविडेंड कंपनी ने ऑफर किया है वो 1 रुपीज़ 13 पैसे का है, एंड ऑन 8 दिसंबर को भी कंपनी ने डिविडेंड ऑफर किया है. सो अपने इन्वेस्टर को काफ़ी अच्छा ये डिविडेंड दे चुकी है. और ये जो कंपनी है वो ज़्यादा मतलब पुरानी 2017 में लिस्टेड हुई थी. नाउ आई एम शोइंग सम टेक्निकल्स ऑल्सो. ये 1 वीक का चार्ट है, एंड एज यू कैन सी हियर, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, एवरी टाइम व्हेन द स्टॉक्स कम नियर और यहाँ से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक देता है. द सेम पैटर्न जो है वो अगेन द स्टॉक इज फॉलोइंग 100 EMA के आसपास ये सपोर्ट लिया है और इसने बाउंस बैक जो दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये अपने 52 वीक हाई को टच करे और देन फर्दर 55 तक भी मूव कर सकता है. बट यू हैव टू कीप दिस स्टॉक फॉर अ लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 1 ईयर. बट करेक्ट जो एंट्री पॉइंट है वो स्टॉक का वो 25 रुपीज़ पर है, बिकॉज अभी थोड़ा सा जैसे यहाँ पे करेक्शन मुझे लग रहा है कि शायद माइट भी अगेन ये 100 EMA के आसपास टच करे, और स्टॉकिस्टिक्स जो है वो भी यहाँ पर वीकनेस शो कर रहा है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए व्यू रखते हैं तो 29 28, बट परफेक्ट एंट्री पॉइंट इज 25 रुपीज़. सो ऑल दीज थिंग्स आप प्लीज़ माइंड में रखिए. जैसे ये स्टॉकिस्टिक्स जो है वो करेक्शन ओवर होता है, ये 1 डे के चार्ट में आप नोटिस कर सकते हैं, 1 वीक का चार्ट में आप नोटिस कर सकते हैं कि जैसे ये करेक्शन मोड ओवर होगा और ये स्टॉक 100% जो है ऊपर जाएगा. ये इचिमुकु क्लाउड के ऊपर चल रहा है, तो ऑल दीज थिंग्स शोज दैट डाउनफॉल की पॉसिबिलिटी स्टॉक में ज़्यादा नहीं है. प्लीज़ डू द सेल्फ एनालिसिस बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी स्टॉक, and like and subscribe my channel for such kind of a more update.